दुर्गापुर त्रिनाथ आश्रम के पीठाधीश्वर रंजितानंद गिरी जी महाराज जून अखाड़ा के राष्ट्रीय सचिव पद पर निर्वाचित किए गए, जिसको लेकर उनके भक्तों एवं श्रद्धालुओं ने मिलकर एक शोभा यात्रा एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया। सम्मान समारोह में उनके भक्तों एवं श्रद्धालुओं ने उन्हें फूल माला पहनाकर अपनी खुशी प्रकट की। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता से बात करते हुए। जून अखाड़ा राष्ट्रीय सचिव के हिसाब से आपको इस पद पर आसीन किया गया है, तो किस तरह से आप देखते हैं खुद को एक सन्यासी के तौर पे, एक महंत के तौर पे, एक महाराज के तौर पे आपकी जिम्मेदारी अब बढ़ गई है, किस हिसाब से देखते हैं? हाँ, बहुत ही सौभाग्य की बात है और मैं समझता हूँ कि मेरा गुरु का असीम कृपा है मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे जैसे एक नाबूझ अनजान साधक श्री पंचदर्शन जूना अखाड़ा में मैं बाल्यकाल से आया हूँ और जब 7 बरस मेरा उम्र था तब मैं गुरु जी के चरण में आश्रय लिया हूँ। अब उसी गुरु की कृपा से मैं श्री पंचदर्शन जूना अखाड़ा के कई पद पर रह चुका हूँ, जैसे कि कोटकार महंत, जमातिया महंत और थानापति कामाख्या के रह चुका हूँ। 6 साल पहले ही मुझे इस पद पर नवाजा गया था, लेकिन हम स्वीकार नहीं किया और इसके बाद फिर पुनः जब पूज्यपाद हरिगिरी जी महाराज ने कहा कि नहीं, तुमको इस पद पर आना है और अखाड़ा के लिए, संस्था के लिए, संगठन के लिए कुछ करना है, तो फिर मैंने भी सोचा नहीं, गुरु लोगों की बात सुनना चाहिए और शायद गुरु लोग जब कहते हैं तो ज़रूर मुझ में कुछ ना कुछ ऐसा विशेष होगा, करने लायक योग्यता और क्षमता उनकी नज़र में ऐसा दिखा होगा। तब हमने अपने शिष्य और भक्तों से जब चर्चा की, उन लोगों ने भी हाँ भरी, तो हमने अपना स्वीकारित किया गुरु जी को। तब पूज्यपाद हरिगिरी जी महाराज ने अखाड़ा में ये बात घोषणा की और अखाड़ा के सर्वसहमति से चारों मणि, 52 मणि के चारों संप्रदाय के जो अखाड़ा अधिकारी होते हैं, और हरिद्वार में अब मेरा थानापति के पुकार भी वहीं हुआ था और सचिव के पुकार भी वहीं हुआ। राष्ट्रीय पद पर मुझे आपको प्रयागराज की जिम्मा दिया गया है और मुझे तो वैसे मैं कर्म करने वाला कर्मयोगी हूँ, संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूँ और हमेशा परिश्रम करने वाला हूँ। परिश्रम करना ही मुझे अच्छा लगता है। जब मैं काम करने लगता हूँ तो मुझे खाना और कुछ अच्छा नहीं लगता, तो मैं ऐसा ही करके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा उम्मीद है कि अखाड़ा के लिए जो भी मेरे लायक ये कर्म होगा और मुझे जो भी कहा जाएगा और मैं ज़रूर उसको निभाऊंगा और करने की प्रयास करूँगा। जून अखाड़ा का ऐसे मुख्य कार्य क्या होता है? जूना अखाड़ा एक, आपको मालूम हो कि श्री पंचदर्शन जूना अखाड़ा एक नागा सन्यासियों का एक बड़ा समूह जत्था संस्था का नाम है। ये जो सनातन धर्म आदि अनादिकाल से आया, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने इस जूना अखाड़ा का निर्माण किया था भैरव अखाड़ा के नाम से। पहले सब एक ही अखाड़ा के जो 10 नाम परंपरा जब चालू किया था, तब 10 नाम एक अखाड़ा में संगठित हुआ था। उस अखाड़ा का नाम था भैरव अखाड़ा। तो वो भैरव अखाड़ा जब अलग अलग समय पे, जब समय बदलते गया, आगे बढ़ते गया, तो 13 अखाड़ा बना, जिसमें जूना, आवन, अग्नि, महानिर्वाणी, निरंजनी, आनंद, अटल, इस प्रकार के 13 अखाड़ा बना। तो ये जो 13 अखाड़ा में सबसे बड़ा नागा सन्यासियों का अखाड़ा है श्री पंचदर्शन जूना अखाड़ा। इसका काम ही है कि धर्म प्रचार करना, विस्तार करना, प्रसार करना, मठ मंदिरों का सुधार करना, मठ मंदिरों का रक्षा करना और सनातन धर्म को मानने वाले के लिए अपने हृदय से उनको आश्रय देना और नहीं मानने वाले के विरोध में अपना शक्ति को काम में लगाते हुए इनको धर्म की अधीन लाना। आप ऐसे सर धर्म प्रचार, धार्मिक तौर पे आप 7 साल से, माने 7 साल आपकी उम्र थी तब से आप जुड़े हुए हैं। आपने सनातन धर्म को अब तक किस तरीके से समझा, क्या समझते हैं, सनातन क्या है? सनातन आदि अनादिकाल से जो आ रहा है, चिरंतर जो सत्य है वही सनातन है, जो औरों के लिए जीते हैं, जो औरों के लिए करते हैं और हमेशा निष्पक्ष, सत्यता और जीव सेवा, मानव सेवा, इन सब में समाज सेवा के माध्यम से जो ईश्वर परायण होकर के रहते हैं वही सनातन है। आप साधना करने का, तप करने का बहुत सारे मार्ग है, अलग अलग धाराएं हैं। कोई सीधा हिमालय में बैठ के तपस्या करते, गुफाओं में बैठ के तपस्या करते, समुद्र के किनारे में बैठ के तपस्या करते हैं, कोई कांटाओं में बैठ के तपस्या करता है, कोई अग्नि में बैठ के तपस्या करता है, कोई मानव सेवा कर करके तपस्या करते, कोई गौ सेवा कर करके, कोई भैरव का सेवा करके तपस्या करते। मतलब तपस्या का अलग अलग रूप है और जो भी है, यानी प्राणी मात्र का रक्षा
और जो निष्पक्ष रूप से जो सबके साथ हो, जो किसी को सताए नहीं, ऐसे लोगों का रक्षा और सनातन यानी सत्यता को, शुद्धता को, शाकाहारी को, और आपके जो मतलब ये जो हमारी सनातन की जो पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे भारत में है, पूरे बंगाल में है, जो ईश्वरीय जो शक्ति है, जिसको अनुभव करने के लिए जो आज भी सूर्य है, चंद्रमा है, दिन है, रात्रि है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ये जो हमारा परंपरा है, इन सब तत्वों को समझने के लिए, अनुभव करने के लिए जो ईश्वर है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जो शंकराचार्य जी ने कहा कि एक ब्रह्म सत्य है और ये जगत जो है झूठा है। आजकल के आधुनिक समय में बच्चे सनातन को माने क्या समझना चाहिए? आप ऐसे प्रचार प्रसार करते हैं, आपका तो ये एक मुख्य कार्यभार होगा कि सनातन के प्रचार में आप विशेषकर बच्चों के मन में ये भावना कैसे आएगी कि हमारा धर्म क्या है, सनातन क्या है, किस तरह से भक्ति करनी है, कैसे तपस्या करनी है, कैसे ये बदलाव आप लाने का प्रयास करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ये विशेषकर परिवर्तन अपने माँ बाप के ऊपर से ये हो के आएगा, क्योंकि हमारे दूसरे प्रांतों में जब हम जाते हैं, कोई भी माता पिता है तो रोज़ जब मंदिर आते, खुद भी सुबह सुबह उठ करके वो मंदिर आते, नहा धो करके भगवान को जल चढ़ाते, फूल चढ़ाते और दान धन करते, संतों का भी माथा टेकते, प्रणाम करते, आशीर्वाद देते। साथ में जो बच्चे हैं, चाहे नाती हो, पोता हो, बेटा हो, बेटी हो, लड़का हो, लड़की हो, सबको अपनी उंगली में हाथ में पकड़ के लाते हैं और माथा टिकवाते। ये जो संस्कार ढाल देते हैं, जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्रों में या उत्तर भारत में, जो वो और प्रांतों में कम देखने को मिलता है। तो इसलिए हमारे बंगाल के प्रांतों में जो है, वैसे बड़े बुजुर्ग जो उम्र होने पर तो वो लोग साधना तो करते, भगवान को तो मानते, पूजा पाठ व्रत तो करते, लेकिन बचपन से उनको शिक्षा नहीं देते, उनको इस भक्ति से दूर रखते। इनकी सोच है कि क्या पता भक्ति अधिक होने से ये घर से निकल जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि पूरे, अगर ऐसा ही होता तो पूरे भारत, पूरे दुनिया ही साधु बन जाता। साधु ऐसे नहीं बनते हैं। तो बच्चे लोगों को जितने संस्कार माता पिता दे सकता है, इतने और कोई नहीं दे सकता। इतने हम कहेंगे कि हमेशा भक्ति की ओर, भगवान की ओर माता पिता बच्चों को आकर्षित करें, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, खेल के माध्यम से, क्रीड़ा के माध्यम से, क्रीड़ांगन के माध्यम से, खान पान के माध्यम से, कभी भी कोई भी चर्चा हो भगवान के विषय में जरूर बच्चों के सामने चर्चा करें और उनको आगे की शिक्षा अच्छा दे। तो भगवान के बारे में जानने का प्रयास करना काफ़ी ज़रूरी होता है सर। जैसे कि एक आम बात है ये कि अगर कोई बच्चा, कोई और भी हमारी जगह कोई ऐसा, अगर कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, एक सिंपल सा, एक छोटा सा लाइन होता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अगर उसका मतलब पूछा जाए तो उनको उसका मतलब भी नहीं पता होता है। तो ये वो मतलब कितना जानना जरूरी होता है? आप अगर किसी की भक्ति कर रहे हैं, उनको जानना कितना जरूरी होता है? बिल्कुल, ये जानना तो अति आवश्यक है, लेकिन हम साथ में ये भी कहेंगे, क्योंकि मतलब जानने के लिए समय लग जाता है। ये भी आप जान लीजिएगा, हम लोग बचपन के साधक है, जितने अर्थ जानेंगे आप ज्ञानी तो हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर के नज़दीक आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अर्थ के पीछे मत दौड़िए, कर्म करते रहिए। कर्म में पहले आगे विश्वास आ जाएगा। कर्म में अगर आप करते रहेंगे तो ज़रूर आप आगे का अर्थ भी जान जाएंगे, और ईश्वर की कृपा, गुरु कृपा होने पर अपने आप उसका सारे सारांश का ज्ञान आपको मिल जाएगा, वो अंतरात्मा में प्रकट हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि मैं अपने 7 बरस उम्र से जब बाबा बना, आज भी मैं स्कूल नहीं गया, कहीं कॉलेज नहीं गया, लेकिन सारे कार्य मुझे करने को जो भी कोई मौका आता था हम करते हैं। और आपने देखा कि आज अखाड़ा का पीठाधीश्वर से, आश्रम के पीठाधीश्वर से अखाड़ा का सचिव तक हम बने, तो ज़रूर इसमें हमारा कोई रहन सहन का, कोई व्यवहार जगत में कुछ ज्ञान अनुभव है, तभी तो हमको दिया गया। ऐसे तो हर किसी को ये पद नहीं दिया जा सकता। तो इसके लिए हम तो स्कूल में पढ़ाई नहीं किया, तो जो भी हमको मिला, संगत से मिला, गुरु से मिला, बड़ों से मिला, बुजुर्ग से मिला, तो इसलिए हम कहते हैं कि कर्म करते रहने से अनुभव अपने आप आते रहेगा। अर्थ के पीछे आप अगर पीछे चले जाएंगे, समय नष्ट होगा। पहले कर्म में आकर्षित होइए, फिर इसका ज्ञान भी अपने आप मिलते रहेगा। अंतिम सवाल सर, ईश्वर प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, हम जैसे लोग भी भक्ति करते हैं, भक्ति में भावना कितनी जरूरी है? भावना अति भी सबसे अधिक तो भावना, और भावना से भक्ति, और भक्ति से भावना, और वो दोनों को मिला करके भगवान का प्राप्ति, और प्राप्ति में ही आपका सारे काल सफलता, सारे कार्य संपूर्ण हो जाएगा, सिद्धि मिल जाएगा। और जिस दिन सिद्धि मिल जाएगा, आपका सारे कर्म दुनिया में आप सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, सब कुछ मनो इच्छा फल आपको मिल जाता है। जो आप करना चाहे आप कर सकते हो। माता पिता की सेवा करें, बड़े जनों का सम्मान करें, गुरुजनों का सम्मान करें, और सच्चता, निर्मल
जो हमारी जो व्यवहार है जीवन में भी, घर में भी, आंगन में भी, हर जगह ये सच्चता बनाए रखे। इतनी आप सबसे, देशवासियों से, मानवता से, मानव से हमारी कामना है। छोटे बड़े सभी प्राणियों से मेरा कामना विश्वास है कि आप लोग खड़े उतरेंगे और अपने आप कामयाब होकर के आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात जय हो। करने के आपको भी धन्यवाद। और आपकी यूट्यूब चैनल, चाहे आपकी कोई भी चैनल हो, आपके चैनल को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आश्रम की ओर से, हमारे अखाड़ा की ओर से। जय माता जी।